शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। जी हां, आज एक बार फिर ये लाइनें सार्थक होती नजर आ रही हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सेना के जवानों के अदम्य साहस व पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में अमेठी जनपद में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा पूरे गौरीगंज कस्बे में 1 किलोमीटर तक निकाली गई। इसमें बीजेपी के मंत्री व राज्यसभा सांसद अमरपाल सिंह के साथ मैंकेश्वर शरण सिंह, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राजेश अग्रहरी, जिला पंचायत अध्यक्ष व भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता व हजारों की संख्या में आम जनमानस मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 1 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को याद किया। बीजेपी पार्टी के मंत्री व सांसद ने गौरीगंज ब्लॉक परिसर स्थित लोकतंत्र सेनानी स्मारक पहुंचकर पुष्प अर्पित किया। बीजेपी नेताओं ने सेनाओं की शौर्य गाथा व सिंदूर ऑपरेशन की सफलता को लेकर लोगों को बताया। वहीं राजेश अग्रहरी ने बताया कि भारत के व्यवसायी चीन और तुर्की को अर्थ से जवाब देंगे। अर्थ से अर्थ का जवाब देने का काम भारत के व्यवसायी जानते हैं। वहीं मैंकेश्वर शरण सिंह ने बताया कि भारत अपनी क्षमता से ज़्यादा शस्त्र के मामले में मजबूत है। पाकिस्तान के सभी ड्रोन व हवाई फायर को रोकने का काम हमारी सेना ने किया है। देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं व्यवसायी ट्रेड से भी आता हूँ। व्यवसायी के लिए देश प्रथम है, अर्थ बाद में है, और अर्थ की लड़ाई हम अर्थ से लड़ेंगे। चाइना और तुर्की को उसकी हैसियत पे ला दिया जाएगा। हमारा पूरा व्यवसायिक संगठन अपनी उत्पादकता बढ़ाने और चाइना और तुर्की के माल को वापस करने के लिए पूरी पुरजोर से पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। और जब हमारा व्यापार तरक्की करेगा तो हमारे यहाँ रोजगार का सृजन भी होगा और हम चतुर्दिक विकास करेंगे। पूरा देश गौरवान्वित है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस मुद्दे पे कि ये जश्न तो जीत का है, और जीत का इसलिए है कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अपने दोनों गाल और सर को सहला रहा है चोट को, तो ये जीत है कि सीज है, ये समाज देख रहा है। ऐसे भाषा से बचना ही निश्चित तौर पे जिस तरह का शौर्य हमारी सेना ने दिखाया, और मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जैसे रशिया यूक्रेन का पिछले 3 साल से अधिक से लड़ाई चल रही है, लेकिन हमारे सैनिकों ने 4 दिन के अंदर ही जिस तरीके से स्ट्राइक की है, और 4 दिन के अंदर ही पाकिस्तान धाराशायी हो गया और घुटनों के बल आकर त्राहिमाम करने लगा। और इस युद्ध में सबसे बड़ी चीज है जिस तरीके से चाइना के हथियार जो लगभग 80% हथियार चाइना से पाकिस्तान खरीदता था, वो हथियार बिल्कुल फुस हो गए हैं। सीधे इससे पता लग रहा है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही एकदम फ्लॉप टेक्नोलॉजी है, और भारत की सेना विश्व की सबसे सक्षम सेना बनकर उभरी है। एक बात और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो चाहे वो ड्रोन हमले हो या मिसाइल हमले हो या किसी भी प्रकार के हमले हो, उनको रोकने की जो क्षमता थी अभी तक सबसे ज्यादा इजराइल की थी 98%। लेकिन इस युद्ध में 4 दिन के युद्ध में ये स्पष्ट हो गया है कि भारत ने 100% इंटरसेप्शन की है। एक भी मिसाइल पाकिस्तान की, एक भी ड्रोन वो भारत के अंदर नहीं घुस पाई। इससे भारत 100% प्रतिरोधक क्षमता वाला देश बन के उभरा हुआ है, नंबर 1 का देश। मैं पूरे भारत की तरफ से, आप सबकी तरफ से, इस पूरे अमेठी जनपद की तरफ से भारतीय सैनिकों का सम्मान और उनकी प्रशंसा कितनी भी कम जाए मेरे ख्याल से। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर में। निश्चित तौर पे, और उत्तर प्रदेश हमेशा इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। इस पूरी लड़ाई में तुर्की और चीन जिस तरह से सामने आए हैं, क्या लगता है कि भारत का स्टैंड तुर्की और चीन को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर कड़ा स्टैंड होना चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हमारे विदेश मंत्री जी इन सब चीजों को देख रहे होंगे, और जो भी निर्णय लेना होगा वो उस स्तर पे ही होगा। हम लोग, मेरे ख्याल से अभी इस विषय पे हम लोग को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। कई हिस्सों में बाइकाट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या इसका? नहीं, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है कि जो हमारे व्यापारी हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, वो बढ़ चढ़कर इसमें बिना किसी सरकार की तरफ से निर्देश के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जो भी फैसला लेना होगा वो मेरे ख्याल से विदेश मंत्रालय। पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, उसके बाद भी विपक्ष के नेता हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि जीत जो है मुझे ईश्वर से केवल एक प्रार्थना है, ऐसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि दे और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना। कि हमारे सरकार के मंत्री गए, जैसे अभी हम जो गोष्ठी कर रहे हैं 21-22 इसमें हमारे एमएलसी जा रहे हैं, सांसद जाएंगे और प्रदेश के पदाधिकारी जाएंगे। इसी तरह जिला पंचायत का जो राजेश जी के नेतृत्व में होगा उसमें सरकार का मंत्री आएगा। इसी तरीके से नगर पालिकाओं में भी सरकार के मंत्री जाएंगे। टाउन एरिया और नगर पालिका में अभी हम तय करेंगे कि इसमें हम सांसद को भेजेंगे कि विधायक को भेजेंगे। पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन होगा जो ब्लॉक प्रमुख करवाएंगे। इसमें सभी महिला ग्राम प्रधान, सभी महिला बीडीसी, ये सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होना है, ये सब ब्लॉक की तरफ से, जिला पंचायत की तरफ से ही होगा। और आंगनबाड़ी सहायता समूह और जो सामाजिक महिलाएं हैं, ये महिला सम्मेलन होगा ब्लॉक स्तर पर, सभी ब्लॉक पे। सभी राजनीतिक दल को भी हम इसमें आमंत्रित करेंगे, जो आना चाहे उनका स्वागत है, क्योंकि हम इसको नहीं करेंगे, ये सरकारी स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें हम 500 लोगों को जुटाने का लक्ष्य ब्लॉक पे रखे हैं। जिला पंचायत में 1 से 2 हज़ार का लक्ष्य है। नगर महापालिकाओं में हमारा ये 5,000 का लक्ष्य है। 31 मई समापन वाले दिन हम लोग बड़े बड़े शहरों में रखेंगे कार्यक्रम, जिसमें हमारे केंद्र के मंत्री होंगे भारत सरकार के, और उसी दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। इसमें कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मतलब उनका पूरा मंत्रिमंडल समूह, अभी पार्टी तय करेगी कि कहाँ कौन जाएगा, कहाँ गृह मंत्री जी जाएंगे, कहाँ रक्षा मंत्री जी जाएंगे, कहाँ और मंत्री जाएंगे। ये इस तरीके का पूरा कार्यक्रम खाका बना हुआ है। और आज हम लोग, आज और कल, अभी हमारी कार्यशाला हुई थी 3 दिन पहले, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी थे मुख्य अतिथि। इसी तरह जिले की कार्यशाला आज और कल, जिसको हम बैठक का नाम दे दिए हैं, इसमें यह पूरी तैयारी हम करेंगे। और पहला कार्यक्रम हमारा 19 और 20 से शुरू हो जाएगा और ये 31 तारीख को समापन होगा। आप सबसे भी निवेदन है कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के विचारों को हम कितने नीचे तक ले जा सकते हैं, बिना आप सबके सहयोग से ये संभव नहीं है। इसीलिए पार्टी ने तय किया कि बैठक के पहले एक बार पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर सारी बात जरूर बतानी चाहिए। बहुत ही धर्मार्थ महिला थी और इनके बारे में जितना बताया जाए, अभी पुस्तक भी हम लोगों ने भिजवाया है। अभी एक पत्रिका हम लोग छपवा रहे हैं, एक फोल्डर 4 पन्ने का छपवा रहे हैं, जो कल तक जिले पर आ जाएगा। मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष से कहूँगा कि वो पुस्तक और वो फोल्डर जो पत्रिका छप रही है वो आपको भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि एक बार अहिल्याबाई जी के बारे में हम सब पूरा विस्तृत रूप से जान सकें। यही मेरा उद्देश्य था और इसी के लिए आप सबको बुलाया गया। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।